5G स्मार्टफोन्स और वो भी 8,000 रुपए के नीचे। लावा ने शॉक कर दिया हम सभी को जब उसने शार्क 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया 8,000 रुपए के नीचे, यहां पे 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया। और अब शॉक कर दिया है लावा स्ट्रॉम लाइट 5G स्मार्टफोन लॉन्च करके, वो भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर के साथ में, जहां पे बाकी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स 10,000 रुपए के नीचे बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि 6300 लेके आए। तो आखिर क्या फर्क है लावा के ये दो स्मार्टफोन्स के बीच में, जो कि आपको लगभग सेम प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। वैसे इस टाइप के कंपैरिजन वीडियोस आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट डेफिनेटली कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लावा ने शार्क 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया 8,000 रुपए के नीचे, लेकिन यहां पे आपको एक ही वेरिएंट दिया, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। उसके बाद में लावा ने अभी लॉन्च किया है लावा स्ट्रॉम लाइट 5G स्मार्टफोन। यहां पे दो वेरिएंट्स दिए हैं, 464 और 4128। दोनों के अंदर से 500 रुपए के आसपास का ही फर्क है। इसका बेस वेरिएंट भी आपको जो 464 है वो 8,000 रुपए के नीचे मिल जाएगा। इन शॉर्ट दोनों ही स्मार्टफोन आपको 8,000 रुपए के नीचे मिल जाते हैं 464GB वाले। अब एक सबसे बड़ा फर्क है, शार्क 5G के अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है, यानी कि दो सिम कार्ड के साथ में आप लोग मेमोरी कार्ड को भी लगा सकते हो। स्ट्रॉम लाइट के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करें तो कुछ इस टाइप की डिजाइन आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर मैं स्ट्रॉम लाइट 5G स्मार्टफोन की बात करूं तो यहां पे ग्लिटरिंग बैक पैनल देखने को मिल जाता है, हल्का सा ग्लिटर करता है। जबकि अगर हम लोग शार्क 5G स्मार्टफोन की बात करें तो ये एक ग्लासी बैक पैनल के साथ में आता है। ऑल्दो ग्लास नहीं है, लेकिन ये ग्लासी टाइप की फीलिंग देता है, और इसलिए यहां पे आपको हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट के निशान देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन सी डिजाइन पसंद आई है, थोड़ा सा रुक के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे फ्रंट साइड की अगर बात करें तो यहां पे दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, सेम चिन और बेजल साइज के साथ में। टॉप साइड एम्प्टी है, बॉटम साइड में आपको 3.5mm हेडफोन जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। मैंने दोनों ही स्मार्टफोन को यूज किया है और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो दोनों ही स्मार्टफोन को काफी क्विकली अनलॉक कर देता है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की कि जो शार्क 5G है ना, वहां पे जब अनलॉक करता हूं ना, एक ब्यूटीफुल सा फेड आउट वाला एनिमेशन देखने को मिलता है। इनफैक्ट अभी लॉन्च हुआ स्ट्रॉम लाइट 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको IP64 की रेटिंग मिलती है, शार्क 5G के अंदर आपको IP54 की रेटिंग मिलती है। अब डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन लगभग सेम डिस्प्ले साइज के साथ में आते हैं। दोनों के अंदर आपको HD+ IPS पैनल मिल जाता है। लेकिन एक चीज है जो स्ट्रॉम लाइट के अंदर अच्छी है, तो दूसरी चीज आपको शार्क 5G स्मार्टफोन के अंदर बेटर देखने को मिलेगी। स्ट्रॉम लाइट के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, शार्क के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो यहां पे शार्क के अंदर आप लोग YouTube पे HDR वीडियो देख सकते हो, जो कि आप स्ट्रॉम लाइट के अंदर नहीं देख सकते। तो एक चीज का पलड़ा यहां पे भारी है तो दूसरा पलड़ा यहां पे भारी है। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। दोनों की डिस्प्ले अच्छी है, दोनों की साइड विविंग एंगल से भी कलर डिस्टॉर्शन या फिर वो जो ब्राइटनेस कम होती है वैसे इश्यूज देखने को नहीं मिले। दोनों के अंदर प्राइस के हिसाब से एक अच्छी खासी डिस्प्ले यूज की गई है। और भी बहुत सारा फर्क है दोनों स्मार्टफोन के बीच में, लेकिन उससे पहले कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे आप लोग सरप्राइज हो जाओगे चीजों को देख के। अभी डे लाइट में दोनों फोटो आपको अच्छी लगेगी, बट जूम करने पे आपको पता चलेगा कि स्ट्रॉम लाइट हाइलाइट्स को थोड़ा सा बेटर मैनेज कर रहा है। इवन HDR भी दोनों का अच्छा देखने को मिल रहा है। कलर टोन में हल्का सा फर्क देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ जगह स्ट्रॉम लाइट बेटर HDR फोटोज क्लिक करता है। इस फोटो के अंदर पत्तों को देखो, शार्क ने हल्का सा डार्क कर दिया है। अभी ये फोटो दोनों में ही आपको अच्छी दिख रही होगी, लेकिन जूम करने पे पता चलेगा कि एक्चुअली में जो रेड टोन है वो स्ट्रॉम लाइट में देखने को मिल रहा है। नाइट में स्ट्रॉम लाइट का 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा काफी ज्यादा क्लियर फोटोज क्लिक करता है, नॉइज भी कम देखने को मिल रही है। इवन नाइट के अंदर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, स्ट्रॉम लाइट की नाइट फोटोज काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है। सेल्फी दोनों में ही 5 मेगापिक्सल का है, बट स्ट्रॉम लाइट में थोड़ा सा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा एरिया कैप्चर करता है। अब अगर फेस टोन को देखो तो स्ट्रॉम लाइट के अंदर वो प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, शार्क के अंदर हल्का सा ओवर एक्सपोज हो रहा है। यह है पोर्ट्रेट फोटो, स्ट्रॉम लाइट में बेटर कॉन्ट्रास्ट और स्किन टोन देखने को मिल रहा है। लो लाइट के अंदर दोनों ही एवरेज फोटोज क्लिक करते हैं, बट कंपैरेटिवली स्ट्रॉम लाइट हल्का सा बेटर है। वेल, अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये लावा स्ट्रॉम लाइट और लावा शार्क 5G स्मार्टफोन के रियर कैमरे से हो रही है। स्ट्रॉम लाइट के अंदर 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है, 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है।
जबकि जो शार्क है वहाँ पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। स्टेबलाइजेशन आई गेस स्ट्रॉम लाइट के अंदर बेटर देखने को मिल जाती है, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है। एक और मेन फ़र्क हम लोग देख पा रहे हैं कि लीफ का जो कलर है वो बेटर स्ट्रॉम लाइट के अंदर मिल रहा है। शार्क वाला थोड़ा सा डार्किश कर रहा है, हाइलाइट्स को भी स्ट्रॉम लाइट बेटर मैनेज कर रहा है। तो आई गेस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए परफेक्ट चॉइस लावा स्ट्रॉम लाइट ही बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन भी मिल रहा है, प्लस जो कलर्स हैं वो भी बेटर दिखाई दे रहे हैं। वेल, अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये लावा स्ट्रॉम लाइट और लावा शार्क 5G स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे से हो रही है। दोनों के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है एंड जूम इन तो दोनों का सेम ही है, लेकिन जो स्किन का कलर है ये स्ट्रॉम लाइट के अंदर बेटर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और डिफरेंस है, स्ट्रॉम लाइट जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी स्टेबलाइजेशन दे रहा है सेल्फी कैमरे के अंदर, जबकि शार्क जो है उसका स्टेबलाइजेशन वीक है कंपेयर टू स्ट्रॉम लाइट। अब प्रोसेसर की बात करें तो शार्क 5G के अंदर आपको यूनी एसओसी का T765 का प्रोसेसर मिलता है, जबकि स्ट्रॉम लाइट 5G के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 का प्रोसेसर मिल जाता है। जिन पब्लिक को आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि दोनों का AnTuTu स्कोर लगभग सेम देखने को ही मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमने BGMI रन करके देखा, जहां पे हमें 40 FPS की गेमिंग देखने को मिली। दोनों स्मार्टफोन के अंदर BGMI जैसी हैवी गेम को आप लोग खेल सकते हो। यस, हल्के फुल्के लैग्स आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं, हाई फ्रेम रेट देखने को नहीं मिलेगा। सो इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शायद आपको देखने को ना मिले दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में विद इन द सेम गेम, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये इस टाइप की गेम को अगर हैंडल कर सकता है कुछ इस तरीके से, तो जस्ट इमेजिन कि इसके नीचे वाली जो गेम है कितनी आसानी से उसे हैंडल कर सकता है। अब बैटरी और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और ये आराम से एक दिन चल जाता है, उसके बाद भी बैटरी बच जाती है, तो ऐसा सच आपको इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। एक चीज मैंने नोटिस की कि जब मैंने इसे चार्ज पे लगाया तो जो शार्क 5G है वो थोड़ा जल्दी चार्ज हुआ। उसका रीजन ये है कि ये जो शार्क 5G स्मार्टफोन वो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि स्ट्रॉम लाइट 5G स्मार्टफोन 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हल्का सा फर्क है। हाँ, एक चीज है जो आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रॉम लाइट के अंदर आपको जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है तो बॉक्स के अंदर ही आपको वो 15 वॉट का चार्जर भी मिल जाता है। शार्क 5G जो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, इसके बॉक्स के अंदर आपको 10 वॉट का ही चार्जर मिलता है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन जब आप लोग बाय करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। दोनों के अंदर आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिल जाता है और जो बैक केस है वो दोनों ही के अंदर मिल जाता है और चार्जर और केबल भी दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सरप्राइजिंगली और अच्छा है ये कि दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 के साथ में लॉन्च हुए हैं। दोनों के अंदर आपको 1 OS अपडेट और 2 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। तो फिर फर्क कहां है? फर्क है UI के अंदर। जब आप सेटिंग ओपन करते हो ना तो वहां पे जो UI का लेआउट है ना वो थोड़ा सा अलग अलग है। स्ट्रॉम लाइट का UI जो है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, मोर पॉलिश्ड लगा। इनफैक्ट एक और चीज मैंने नोटिस की कि जब आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वहां पे शार्क के अंदर थोड़ा सा सेटिंग में जाना पड़ता है, तब आपको कुछ चीजें मिलती है, जबकि स्ट्रॉम लाइट के अंदर आप 1 क्लिक ही सारी चीजें मिल जाती है। तो थोड़ा सा लेआउट का फर्क हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे कि AI इमोजी, GIF हो गया, ये स्ट्रॉम लाइट के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब कर लेते मुद्दे की बात। तारीफ करनी पड़ेगी लावा की कि उसने 8000 रुपए के नीचे 2 5G स्मार्टफोन लॉन्च करके दिखा दिए। दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करने के बाद मेरा आउटकम निकल के आता है कि स्ट्रॉम लाइट 5G स्मार्टफोन एक बेटर स्मार्टफोन है। उसका सॉलिड रीजन ये है कि यहाँ पे जो कैमरा का आउटपुट निकल के आया है वो बेटर निकल के आया है। डे टाइम में तो अच्छे कैमरा रिजल्ट देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन नाइट में भी सरप्राइजिंगली इसका जो कैमरा का आउटपुट निकल के आया है वो बेटर निकल के आया है। नो डाउट शार्क 5G के अंदर आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोग YouTube पे HDR वीडियोस भी देख सकते हो। बट आई फील कि भाई स्ट्रॉम लाइट जो है वो मोर बैलेंस स्मार्टफोन है। ये दो चीजें ना भी हो तो कैमरा का जो एडवांटेज निकल के आता है वो इस स्मार्टफोन को मोर बैलेंस स्मार्टफोन बना देता है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। बाकी आप पे कोई दबाव नहीं है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हो। वैसे दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन देखने के बाद आपकी चॉइस क्या रही ये भी तो बताइए नीचे कमेंट करके। इस टाइप के कंपैरिजन वीडियोस आते रहते हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।